इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी सिकंदराबाद जोन के कट ऑफ के ऊपर कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे सी बैट के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने जा सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ डेटा आपको देख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। यहाँ पर जो भी एनालाइज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेटा है अप्रॉक्स डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ऑफिशियल डेटा जो आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उससे बहुत ज़्यादा अंतर भी हो सकते हैं या 30 से 20% के रेंज में अंतर होंगे ही होंगे। इससे ज़्यादा अंतर उम्मीद बहुत कम है। देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएंगे कि कितना सही होते हैं, कितना गलत होते हैं। पहले तो आते हैं यहाँ पर इस रिज़ल्ट को, इस कट ऑफ को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग प्रिडिक्ट किया है, तो यहाँ पर कुछ डेटा पहले जान लेनी चाहिए। टोटल यहाँ पर CBT 1 में जो एडमिट कार्ड इशू किए गए थे स्टेशन मास्टर के लिए 16,620 कैंडिडेट का स्टेशन मास्टर के लिए इशू किए गए थे, और जिनमें से टोटल इस एग्ज़ाम में जो अपियर हुए, यहाँ पर अपियर हुए 11,967 कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में अपियर हुए, लगभग 72% के आसपास। इससे कम ही है, इससे ज़्यादा का उम्मीद बहुत कम है कि इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितने भी बहुत दूर सेंटर थे, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ रखा था। एग्जैक्ट में ऑफिशियल शायद आरआरबी ट्विटर अकाउंट पर भी सिकंदराबाद जोन के कुछ ऐसा है नहीं, तो एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हम लोग माना है कि 72% के आसपास यहाँ पर लोग एग्ज़ाम में अपियर हुए होंगे। तो यहाँ पर देख रहे थे 11,967, यानी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 12,000 भी मान लें। 12,000 लोगों ने CBT 2 एग्ज़ाम यहाँ पर दे रखा है, और जिनमें से सिर्फ लोग सेलेक्ट होंगे 6,648 कैंडिडेट को सिर्फ सिलेक्शन सी बैट के लिए मिले जाएंगे, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डेटा समझने की बहुत ज़रूरी है। जैसे 79.2 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर यदि आप देखते हैं तो अप्रॉक्स 2,000 के आसपास है। थोड़े बहुत कैंडिडेट नहीं, एक बहुत बड़े नंबर में कैंडिडेट इतने हैं, क्योंकि आप जो डेटा आप रैंक आईक्यू के ऊपर देख रहे हो, वहाँ पर सिर्फ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर्वे में? 2,829 कैंडिडेट ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया। बाकी कहाँ गए? बाकी कैंडिडेट अभी भी 9,138 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अपना डेटा भी नहीं बताया, नहीं किसी चैनल के ऊपर बताया, ना कहीं पर बताया। तो यहाँ पर आप इसके हिसाब से यहाँ से एग्जैक्ट डेटा निकाल सकते हो, पर थोड़ा सा जो एक्चुअल में होगा उससे 20 से 30% इधर उधर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर देखें तो लगभग इसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो लगभग 2,829 कैंडिडेट ने यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट किया, और लगभग 77 स्कोर लेकर आने वाले, जैसे 77 किसी एक कैंडिडेट का स्कोर मैं बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट का 77 स्कोर है, और रैंक जो आप इसके देखेंगे तो 610 रैंक है, 610 रैंक आ रहा है, ठीक है। एक कैंडिडेट का स्कोर देखेंगे, ये भी EWS कैटेगरी से आता है, 67.33 स्कोर है, और रैंक कितने आ रहे हैं? रैंक आ रहे हैं 447। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपका EWS कैटेगरी में 447 रैंक आ रहे हैं, रैंक है के ऊपर, तो यहाँ पर इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आपका मेरिट बन गए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए 9,138 कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब ये जो कैंडिडेट होंगे 9,138, ये क्या स्कोर लेकर आए, अब इसे बिना समझे आप अपना ये समझ ले कि आपका रिजल्ट यहाँ पर बन जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा, क्योंकि आप रैंक अपने EWS कैटेगरी में अपना रैंक देखें यहाँ पर 67.33 का, तो इनका रैंक अपने EWS कैटेगरी में 262 है, 262 रैंक है। अभी भी यहाँ पर बात करें टोटल EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर लगभग एग्ज़ाम देने वाले स्टेशन मास्टर के ऊपर टोटल कैंडिडेट, स्टेशन मास्टर या CA दोनों कंबाइंड रूप से, तो यहाँ पर अप्रॉक्स जो कैंडिडेट निकल कर आएंगे 14 या 1500 के आसपास, 1400 या 1500 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने EWS से फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अब ये 1400 से 1500 कैंडिडेट में से सिर्फ सर्वे में पार्टिसिपेट कितना किया? 447 कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। 447 कैंडिडेट यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट किया है EWS कैटेगरी में, 447, ठीक है। EWS कैटेगरी में 447 कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। अब इससे आप खुद समझ सकते हो, अभी भी यहाँ पर 1,000 कैंडिडेट बाहर है, तो 20 यहाँ पर ही रैंक यदि 77 के देखें तो 77 का रैंक अपने कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में 81 आ रहा है। दो टोटल अपने कैटेगरी में
47 कैंडिडेट में। तो ये इसका मतलब रैंक आईक्यू का मतलब एक सिंपल सा है कि आप वहाँ पर देख रहे हो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका मेरिट बन गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के रैंक यहाँ पर अभी तक लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओबीसी कैटेगरी में भी ठीक वैसा ही सिचुएशन है, जनरल में भी ठीक वैसा ही सिचुएशन है, और इसके बेस के ऊपर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ कि जो भी रैंक आ रहा हो वहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। वो रैंक सिर्फ आपका एक संतावना पुरस्कार है कि हाँ आपके पास है इतना रैंक आ रहा है, 400 कुछ रैंक आ रहा है, जहाँ पर आपके रिजल्ट के लिए उम्मीद आप पर लगा सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी भी 9138 कैंडिडेट बाहर है। अब यहाँ पर एक्चुअल स्कोर देखोगे 79.2 के आसपास स्कोर करने वाली संख्या एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लगभग 2200 मिनिमम कैंडिडेट तो है ही जिनका स्कोर 79.2 के आसपास स्कोर कन्फर्म है कि 79 के आसपास इन्होंने स्कोर किया। हो सकता है 79.2 की जगह ये 78 हो जाए, 78 के भी देखेंगे तो 2200 से ऊपर कैंडिडेट है, 2200 से ऊपर कैंडिडेट है जिन्होंने 78 के आसपास स्कोर किया होगा। यदि ये 9138 कैंडिडेट के भी आप कंपेयर करेंगे तब जाकर ये निकल कर आएंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है, और यहाँ पर 82 टॉपर स्कोर के देखेंगे तो लगभग 82 स्कोर करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखेंगे तो इनमें से कुछ 87 है, कुछ 86 है, कुछ 82 है, कुछ 83 है, कुछ 80 भी स्कोर है। अब इनके नंबर बहुत बड़े हैं, लगभग 700 से 900 कैंडिडेट हैं। वो हो सकता है कि इसमें +200 और चला जाए, +200 और चला जाए, एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर लगभग 700 से 900 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने 82 से ऊपर स्कोर किया है। और 93.3 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट एक्चुअल में जो होंगे 50 कैंडिडेट के आसपास आरआरबी सिकंदराबाद जोन में, या 50 हो जाए या 30 हो जाए, तो यहाँ पर इतने नंबर कैंडिडेट अच्छे खासे स्कोर करने वाले। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर 5319 कैंडिडेट जो होंगे बाहर होंगे, क्योंकि 11967 कैंडिडेट में से सिर्फ सिलेक्ट किए जाना है 6648 कैंडिडेट का, जिनमें से 5319 कैंडिडेट बाहर होंगे। ये मैंने पिछले डेटा को मैंने एडिट नहीं किया, इसे एडिट करने की ज़रूरत थी, ये इसके ऊपर आप ध्यान ना दें, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत, शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, एक ऑन एवरेज गुड अटेम्प्ट माना जाए तो 80 के आसपास आप आसानी से इस एग्ज़ाम में इस पेपर में लगा सकते थे। नेगेटिव काट कर लगभग 79 के आसपास या 78 के आसपास आपका स्कोर आसानी से आ जाएंगे। यदि 90-95 आपने लगाया होगा तो 79, 78, 77 आसानी से आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इनके संख्या 2200 के आसपास है कि 2200 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 78, 79 के आसपास स्कोर किया होगा। अब यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पर टोटल रिजल्ट जो देने हैं जनरल कैटेगरी में 2736 कैंडिडेट के रिजल्ट देने, एक बहुत बड़ा नंबर है। और हमारे पास 2200 के आसपास है, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ 2200 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं, 2200 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 78 के आसपास 79 के आसपास स्कोर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 78 अभी भी थोड़े से कैंडिडेट और चाहिए, तो हम यहाँ पर लगभग 2 स्कोर माइनस करते हैं, तो लगभग यहाँ पर जिनका भी स्कोर 77.2, ठीक है, इसमें -1.5 मानकर चलो कि माइनस होगा ही होगा, होने के चांसेस मैक्सिमम है कि -1.5 चला जाए। तो यहाँ कट ऑफ आपको शायद एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो देखने को मिले, ये कट ऑफ हो सकता है कि आपको 75 पॉइंट कुछ देखने को मिले एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, या 77.2 देखने के लिए मिले, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये 9000 कुछ कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑन एवरेज डेटा निकाला है 2200, अब यहाँ से 2200 से ज़्यादा होंगे। यदि ये 2800 नंबर निकल कर आएंगे तो ये 2800 नंबर निकल कर आएंगे तो ये कट ऑफ आपका 79.2 या 78 ही रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में, क्योंकि आपको ये भी बात पता है कि CBT 1 में आप जिस भी कैटेगरी में क्लियर कर रखा है, CBT 1 किसी भी कैटेगरी में क्लियर कर रखा है, आप जनरल में EWS के कट ऑफ यदि जनरल में क्लियर कर लेते तो वहाँ पर जनरल पर रिजल्ट हो जाए। OBC में आपका है CBT 1 में रिजल्ट हो रखा है, आप यहाँ पर जनरल में रिजल्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर जनरल पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। और यहाँ पर लगभग 28 हो जाते तो ये 78 से 79 के आसपास कट ऑफ चले जाएंगे। अब बाकी जो कैटेगरी कट ऑफ है ना, यहाँ पर एक्चुअल में डाउन होगा CBAT के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ पर एक्चुअल में डाउन होगा। यदि EWS कैटेगरी की बात करें, शायद यहाँ पर कट ऑफ आपका चला जाए 71.2 के आसपास, 71.2 के आसपास एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कट ऑफ रह सकते हैं, यहाँ पर 71.2 के आसपास। यदि बात करें OBC तो OBC ज़्यादा नहीं माइनस होगा, OBC मैक्सिमम जो जा सकते हैं 72
72.2 के आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेंगे। नीचे यदि कट ऑफ डाउन होता है एप्टी टेस्ट के लिए तो 72.2 के आसपास। यदि फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करें तो यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 77 के आसपास का स्कोर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। 77 या 76 के आसपास स्कोर चाहिए ही चाहिए यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको इतने पर सिलेक्शन हो जाए, पर यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कितने कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के टॉप प्रायोरिटी के ऊपर दे रखा और कितने कैंडिडेट जो टॉप स्कोरर हैं लगभग 1000 के आसपास 82 से उसका ऊपर स्कोर करने वाले, 93 से ऊपर स्कोर करने वाले 50 कैंडिडेट हैं। अब ये हम सिक्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि ये सारे लोग बाहर हो जाएंगे। 80 से ऊपर स्कोर किया, 82, 83, 87, 88, 89 स्कोर करने वाले बाहर हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट में मेहनत कर ले और यहाँ पर क्वालिफाई भी कर जाए। और जब ये क्वालिफाई कर जाते तो फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि एक्चुअल प्रिडिक्ट कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं किए जा सकते सिकंदराबाद जोन के लिए। अब ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कट ऑफ आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 82, 83 के आसपास जनरल में देखने को मिल सकता है जनरल कैटेगरी में, या आपको ये भी हो सकता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 79.2 के ऊपर भी फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जो भी निकल कर आ जाए ऑफिशियल, क्योंकि एप्ट टेस्ट होने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि उसका कट ऑफ आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। पर अभी के लिए 79.2 के आसपास भी उम्मीद रख सकते हैं, या आपका 82.83 के 82 से लेकर 83 के आसपास भी फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि 1000 के आसपास कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लगभग 342 कैंडिडेट के ही सिर्फ फाइनल तौर पर, जब फाइनल सीट अलॉटमेंट की बात आएगी तो यहाँ पर सिर्फ 342 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता 342 कैंडिडेट, क्योंकि अब यहाँ पर 8 टाइम्स 20 टाइम्स रिजल्ट वाला जो झंझट है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट कम से कम 6 से ज़्यादा स्कोर लेकर 6 से लेकर 8 के आसपास ज़्यादा स्कोर कर रखा है, तब जाकर आप उम्मीद रख सकते हैं। हाँ, आपका 77 पर भी फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं, 77 या 76 पर भी फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। ये तब होगा जैसे ये जो हायर स्कोर वाले कैंडिडेट है ये बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट यदि 50% भी बाहर हो जाते हैं, 50% भी बाहर हो जाते हैं, तब जाकर आपको कट ऑफ जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए देखने को मिलेगा 77.2 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में 77.2 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए 77.2 के आसपास आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए देखने के लिए मिल सकता है। फिर इसके बाद बात करें एससी कैटेगरी में 65.5 के आसपास यदि आपके स्कोर आ रहे हैं तब जाकर आपका काम बनेगा। एससी में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट हैं वो जनरल में रिजल्ट ले रहे हैं। आपके जो एससी एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80-50 स्कोर कर रखा उनका रिजल्ट यहाँ पर जनरल में हो जाएंगे। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं ना वो अपने कैटेगरी में सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जितने भी लगभग 65 के आसपास ऊपर 65 पे स्कोर कर रखा है ना, तो 65 के आसपास आप उम्मीद रख सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी आसानी से। हाँ, यहाँ पर +2 से लेकर +3 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा यदि बढ़ता भी है कटअप तो +3 हो सकता है फाइनल सिलेक्शन के टाइम। अब यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें 63 के आसपास, और यदि +2 +3 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जा सकते हैं। माइनस बात करें एप्ट टेस्ट के लिए तो ज़्यादा माइनस नहीं होगा, 1 से लेकर 2 के रेंज में माइनस भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, पर इतने के आसपास हो सकते हैं। ये आपका आरआरबी सिकंदराबाद जोन में। तो यहाँ पर कंपटीशन जैसा, यानी हाँ लोगों का स्कोर बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। यानी यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हो 5319 कैंडिडेट जो हैं जो नहीं क्वालिफाई होने वाले हैं। अब इनका स्कोर इतना भी कम नहीं है, इनका स्कोर लगभग 69 है, कुछ का कैंडिडेट का स्कोर लगभग 71 है, कुछ का स्कोर 70 के आसपास है, कुछ का स्कोर 70 के आसपास है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर, लगभग 70 के आसपास कैंडिडेट, लगभग यहाँ 67 के आसपास का स्कोर करने वाले, यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास मिल जाएंगे 67 के आसपास स्कोर करने वाले, चाहे 67 से ऊपर स्कोर करने वाले, जो 67 हो सकता है, 66 पॉइंट कुछ हो सकता है, इससे 4000 से ऊपर कैंडिडेट हैं। थोड़े से और डाउन हो जाए तो 63 या जो भी हो जाएंगे, तो कुछ कैंडिडेट डाउन जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास ये जो 5319 कैंडिडेट बाहर होंगे, ये ऐसे ही कैंडिडेट बाहर होंगे जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बस कम है, 70 के आसपास है, 72 के आसपास है। ऐसे कैंडिडेट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बाहर हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर इतने डाउन नहीं जाएंगे अभी भी। और जितना आप
देख रखा है कि आप 71 का उम्मीद लगा रखा है कि यहाँ पर 71 कट ऑफ चला जाएगा जनरल के लिए, तो उम्मीद मेरे हिसाब से बहुत कम है कि 71 आरआरबी सिकंदराबाद जोन में जाए। एडवर्स का कैटेगरी के कुछ लोगों का कहना है कि 67 के आसपास रखते, तो उम्मीद बहुत कम है कि 67 जाए। आप जो रैंक IQ के ऊपर डेटा देख रहे हो, वहाँ पर जो डेटा उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है सिर्फ 2829 कैंडिडेट ने ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया, पर 9138 कैंडिडेट को कौन, आपको इनका जो स्कोर है, इनका भी स्कोर आपको देखना होगा, इनके स्कोर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना रैंक निकाल सकते हो। यदि ये रैंक यदि यहाँ पर शामिल कर लिया जाए, ये भी कैंडिडेट आ जाए, तब जाकर एक्चुअल में आपको पता चल पाएगा कि आपका एक्चुअल रैंक कौन सा है। ये जब ये कैंडिडेट आ जाते हैं, आपका स्कोर 67 है, शायद यहाँ पर आपका रैंक ये निकल कर आ जाए। हो सकता है कि अभी जो आपका रैंक निकल कर आ रहे हैं आपके जोन में, कितना आ रहे थे 67.33, 1678 आ रहे हैं, 1678 आ रहे हैं, तो शायद आपको ये देखने को मिल जाए। शायद हो सकता है कि 4000 कुछ रैंक पर आ जाए, आप 4000 के आप पर आ जाए, या 6000 के ऊपर आ जाए, या 7000 पार कर जाए। एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है कि 7000 पार कर जाए, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास पता नहीं है। सिर्फ ये हाँ, दिल को बहलाने के लिए रैंक IQ का जो स्कोर है, हाँ दिल को खुश करने के लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी है। पर हाँ, यहाँ पर क्योंकि यदि कट ऑफ डाउन किया जाए और लोग उम्मीद लगा लेते हैं, फिर उम्मीद लगाने के बाद यहाँ पर कट ऑफ गलत होता है, तो बहुत उम्मीद टूटने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होते हैं। इसलिए मैंने एक्चुअल में रखने की कोशिश किया कि क्या हो सकते हैं इस कट ऑफ में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए मैंने एक पॉसिबिलिटी बता दिया कि 82-83 के आसपास ही फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 1000 कैंडिडेट है, इन्हें हमें बाहर नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट पे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, ये यदि क्वालिफाई कर जाते हैं, यदि 600 भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो जनरल के कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। हाँ, बाकी जो कैटेगरी के कट ऑफ होगा ये 77, 75 से लेकर 77 के आसपास, जैसे EW का कट ऑफ शायद 75-76 के आसपास आ जाए, OBC का 77 के आसपास आ जाए, इतने के आसपास रह जाएंगे। पर वैसे थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, पर एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, कुछ भी वो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचो तो बहुत देर भी लंबे बनाए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।